चलिए आज का वीडियो में हम लोग समझते हैं कि अर्निंग आफ्टर टैक्स तक कैसे पहुंचा जाता है। हम लोग अभी तक समझे क्या, एक कंपनी हम लोग लिए, उसका एनुअल रिपोर्ट निकाले, उसका हम लोग पीएनएल एनालिसिस करना सीख रहे हैं, उसमें हम लोग रेवेन्यू क्या होता है समझ गए, कॉस्ट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन, एबिटा, ये सब निकालना समझ गए पूरा। अब उसके बाद ईबीटी एंड अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या हो, मतलब जो हम ये एमोटाइजेशन और डेप्रिसिएशन को जो हम समझाए थे, क्यों समझाए थे अब आपको समझ में आएगा। ये अब हमको माइनस करना है तो हम लोग को मिलेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जब हम लोग एमोटाइजेशन और डेप्रिसिएशन का भी एक्सपेंसेज है वो माइनस कर देते हैं तो हम लोग को ये अर्निंग मिलेगा। तो ये अर्निंग पे इन्वेस्टर कभी रिलाई नहीं करता। आप सुने होंगे कि हम इन्वेस्टर पूछता है एबिटा कितना है, पर एबिट बहुत कम इन्वेस्टर पूछता है। उसका सिंपल सा रीज़न है, वो भी मैं पहले का वीडियो में बता चुका कैसे मैनिपुलेट किया जाता है एबिट को। तो एबिट जब अपना निकल जाता है उसके बाद आता है अर्निंग बिफोर टैक्स। हम लोग इंटरेस्ट को भी माइनस कर देते हैं। इसमें क्वेश्चन आएगा मेरा, जो इंटरेस्ट होता है वो क्या समझते हैं आप लोग, ये बाद में हम करते हैं। पहले इंटरेस्ट को भी माइनस कर दिए तो हम लोग का जो भी इंटरेस्ट चल रहा है कंपनी का वही माइनस करते तो हम लोग का अर्निंग बिफोर टैक्स मिल जाता है। और वो भी फिर जब हम लोग गवर्नमेंट को जो टैक्स फाइनल जो हम लोग भरते हैं वो हम लोग जब माइनस करते हैं तो हम लोग को मिलता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, जो कंपनी एक्चुअली अपने घर लेके जाता है, वो जो शेयर होल्डर्स को मिलता है। अब ये अर्निंग से ही सब शेयर होल्डर के पास जाएगा, जितना शेयर होल्डर है सबके पास ये अर्निंग से ही जाएगा। तो अब जो मेरा क्वेश्चन था उसमें आते हैं, एक कंपनी है, मान के चलिए वो 1 करोड़ का लोन लिया, उसमें 50% का डाउन पेमेंट है, 50 लाख डाउन पेमेंट कर दिया, 50 लाख के ऊपर उसका हर साल 10% का इंटरेस्ट चल रहा है। तो इंटरेस्ट में तो 10% मतलब 5 लाख का ही एक्सपेंस आएगा हर साल का। तो जो वो प्रिंसिपल अमाउंट दे रहा है वो एक्सपेंस कहाँ पे जाएगा, ये क्वेश्चन का आप कमेंट करिए जवाब। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, हम और समझेंगे कंपनी का एनालिसिस फर्दर, अब बैलेंस शीट ये सब कैसे देखा जाता है। बाकी आप लोग समझदार।